Hello friends, here is your host Shivam. You are watching Factasm. सो गाइस, आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप सबको देखने को मिलेंगे कुछ अनटोल्ड और अननोन फैक्ट्स बिग सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड नंबर 1, जो कि होने वाला है हम सबके प्यारे दुलारे रॉवन एटकिंसन सर के बारे में, यानी मिस्टर बीन के बारे में। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो रॉवन सर का जन्म 6 जनवरी 1955 में हुआ था, लेकिन शायद आप सबको ये नहीं पता होगा कि रॉवन सर यानी हमारे मिस्टर बीन के स्कूल क्लासमेट यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर थे। नंबर 2। वैसे तो आज हम सब मिस्टर बीन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन क्या आपको पता है मिस्टर बीन किस सेलिब्रिटी के फ़ैन थे? मिस्टर बीन जेम्स बॉन्ड के डाई हार्ट फ़ैन थे। और सरप्राइजिंगली मिस्टर बीन की पहली मूवी ही जेम्स बॉन्ड के साथ ही आई थी, जो कि जेम्स बॉन्ड की एक अनऑफिशियल मूवी थी, नेवर से नेवर अगेन, जो साल 1983 में रिलीज़ हुई थी। नंबर 3। मिस्टर बीन, वो नाम जो हम सब के दिलों में राज करता है। वैसे मिस्टर बीन सीरीज़ के शुरू होने से पहले ही उनके कैरेक्टर के नाम को सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी परेशानियां आई थी। सबसे पहला नाम जो सजेशन में आया था वो था मिस्टर वाइट, लेकिन फिर रॉवन सर को ये नाम कुछ खास जचा नहीं और इसको थोड़ा और फ़नी करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई वेजिटेबल के नाम पर इस कैरेक्टर का नाम रखा जाए। और उनके दिमाग में जो पहला नाम आया था वो था मिस्टर कॉलीफ्लावर, लेकिन ये नाम भी उनको कुछ रियल नहीं लगा और उन्होंने जो नाम फाइनलाइज किया था वो था बीन, मिस्टर बीन। नंबर 4। वैसे तो मिस्टर बीन के पूरे सीरीज़ ने हम सब के दिलों में बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है, इतनी अच्छी कि मेकर्स को इस पे कुछ मूवीज़, एनिमेटेड सीरीज़ भी बनानी पड़ी। लेकिन शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मिस्टर बीन के ओरिजिनल सीरीज़ में सिर्फ 14 ही एपिसोड्स हैं और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको उनके ऑफिशियल चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और ये वीडियोस इतने हिट हुए हैं कि आज भी इन वीडियोस पर यूट्यूब पर लाखों व्यूज़ मिल रहे हैं। नंबर 5। मिस्टर बीन, ये शो पूरे दुनिया भर में देखा जाने वाला एकमात्र शो है और वो भी बिना किसी डबिंग के। इस शो को 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रकाशित किया गया है। दरअसल ये रॉवन सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने मेकर्स के साथ मिलकर इस शो को सिर्फ एक्शन कॉमेडी के बेसिस पर रखा ताकि दुनिया भर में कोई भी आदमी इसे बिना किसी डबिंग के साथ देख और समझ पाए। नंबर 6। क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन यानी रॉवन सर ने रेडियो पर भी एक कॉमेडी शो बनाया था? ये शो ईयर 1979 में आया था, जिसका नाम था द एटकिंसन पीपल, जो कि BBC रेडियो 3 पर लॉन्च हुआ था। इस शो में एटकिंसन फेमस पर्सनैलिटीज़ का इंटरव्यू लेते थे और उसी के साथ कुछ कॉमेडीज़ भी करते थे। मतलब आप कह सकते हैं ये मिस्टर बीन का द कपिल शर्मा शो था। नंबर 7। शो में मिस्टर बीन का कैरेक्टर जितना चाइल्डिश लगता था, रियल लाइफ में रॉवन सर उतने ही सीरियस और परफेक्ट थे और सेट पर उन्हें लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहते थे। एक शॉट के लिए वो ना जाने कितने टेक्स लेते थे और जब तक वो अपने शॉट से संतुष्ट ना हो जाएं तब तक वो टेक्स लेते ही रहते थे। नंबर 8। वैसे तो अपने आप को टीवी में देखना कौन नहीं चाहता, लेकिन शायद आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मिस्टर बीन यानी रॉवन सर ने खुद अपने आप को कभी भी टीवी में नहीं देखा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट थे और इसी बात का उनको डर था कि अगर वो अपना शो देखने बैठेंगे तो उसमें भी कमियां निकालने लगेंगे और इस सिचुएशन से बचने के लिए वो अपने आप को टीवी में देखना अवॉइड करते थे। नंबर 9। एक बार साल 2001 में मिस्टर बीन अपने पूरे फैमिली के साथ फ़्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। तभी अचानक फ़्लाइट के पायलट को चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गया था और इस सिचुएशन को संभालते हुए रॉवन सर ने फ़्लाइट को अकेले उड़ाया था
और पायलट के होश में आ जाने तक फ़्लाइट को संभाला था, और जब पायलट को होश में आ गया था तो उसकी हेल्प करके फ़्लाइट को सेफली लैंड भी कराया था। इनक्रेडिबल। नंबर 10, आप सब ने द लायन किंग मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको जाजू का कैरेक्टर याद ही होगा। हाँ हाँ, वही कैरेक्टर जो हिंदी में असरानी सर ने डब किया था। इंग्लिश में इसी कैरेक्टर को रॉवन सर ने डब किया था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिग सेलिब्रिटीज़ के अनटोल्ड और अननोन फैक्ट्स के साथ। तब तक आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको अगला एपिसोड सबसे पहले देखने को मिल जाए।